नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। मित्रता हो तो श्री कृष्ण और सुदामा जी जैसी। कथा के समापन पर 1008 आहुतियां देकर की गई राष्ट्र कल्याण एवं मानव कल्याण की कामना। ज्योतिषी गुरुकुलम पुरानी तहसील में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम 7वें दिन कथा की पूर्णाहुति दे राष्ट्र कल्याण के लिए विशेष यज्ञ किया गया, जिसमें 1008 आहुतियों देकर भगवान श्री कृष्ण के मित्रों का जाप कर हवन किया गया। कथा व्यास आचार्य रमेश सिंहवाल जी महाराज ने श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त और मित्र थे। मित्रता में स्वार्थ नहीं होता। सुदामा जी के मन में कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश थे, द्वारका के राजा थे, जबकि सुदामा जी गरीब ब्राह्मण थे। पूजा पाठ भगवान की आराधना व उपासना करने वाले थे। निरंतर भगवान का चिंतन करते थे। कोई लोभ उन्हें नहीं था। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने द्वारका गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरणों को धोया और उन्हें सब कुछ दे दिया। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता निस्वार्थ भाव की थी। कलयुग की मित्रता स्वार्थपूर्ण हो गई है। कलयुग में लोग स्वार्थपूर्ण हो गए हैं। कहा कि आजकल मित्रता भी स्वार्थ के लिए की जाती है। हमें भगवान श्री कृष्ण की सुदामा जी के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कलयुग में भक्ति प्रधान है। दान का महत्व है। निरंतर भक्ति करनी चाहिए, दान देना चाहिए। कहा कि कलयुग में पाप बढ़ जाएगा और झूठ का बोलबाला होगा। भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। सब लोग अपना धर्म छोड़ देंगे। स्वार्थ व क्रोध के कारण रोग पड़ जाएंगे। हर कोई परेशान रहेगा। उन सब का निवारण भगवान की भक्ति है। श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। कथा व्यास आचार्य रमेश जी महाराज का जन्म दिवस भी गौ दिवस के रूप में बनाया गया। उन्होंने कहा कि गौ राष्ट्र माता है। सनातन धर्म में गौ की बहुत बड़ी महत्ता है। गौ माता की निरंतर सेवा करनी चाहिए। कहा कि मैं अपने जन्म दिवस को गौ माता को समर्पित करता हूँ। गौ की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना हमारा परम धर्म है। हमें अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमारे 5 प्राण हैं, गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गोपाल। इनकी निरंतर रक्षा करनी चाहिए। कथा में वर्तमान मेयर गौरव गोयल, विधायक प्रदीप बत्रा, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सतीश शर्मा, पार्षद जेपी शर्मा, डॉक्टर अनिल शर्मा, सुधांशु वत्स, भाजपा जिला महामंत्री प्रवीण संधू, पंडित विकास शर्मा, समाज सेविका रश्मि चौधरी व नीलम चौधरी, एडवोकेट नवीन कुमार जैन, सतीश धीमा, नीरज कपिल, अंकित शर्मा, इमरान देशभक्त, राधा भटनागर, चित्रा गोयल, रेणु शर्मा, सोनिया राणा, सुलक्षणा सिंहवाल, मोनिका टोनी, गंगा भक्त, ऋषिपाल सिंह आदि अनेक भक्तगण मौजूद रहे। अंत में सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। स्टार न्यूज प्लस के उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। होता है मणि तो मणि रहेगी, मणि तो मणि रहेगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छाई लाइए, सद्गुण लाइए, सत्य के अनुसंधान करिए। यही भागवत जी हमें सिखाता है। सुखदेव जी ने 7 दिन तक परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी को जो श्राप मिला था उसका निवारण कैसा हो, इसी पर एक कथा है। उसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं आपने सुनी, सुदामा जी का सुना, द्रौपदी जी का संवाद सुना, कुरुवंश का सुना, विष्णु जी की कथा सुनी। आपने सब कुछ तो सुन लिया। ब्राह्मणों के लिए कभी गलत बोलना नहीं। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मणा हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण आपका कल्याण करते हैं। कोई आपका संकल्प ले नहीं सकता, ब्राह्मण देता। देव ऋण यहाँ से ब्राह्मणी उतारेगा, ऋषि ऋण इधर से ब्राह्मणी उतारेगा और पितरों का ऋण इधर से ब्राह्मणी उतारेगा। तो ब्राह्मण पूजनीय है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों के हित के लिए, गौ के हित के लिए भगवान अवतार लेते। लेकिन उससे पहले ही भगवान का 16 वर्षीय स्वरूप परीक्षित जी को दिखाई देने लगा। क्या दिखाई दे रहा? भगवान का 16 वर्षीय स्वरूप दिखाई दे रहा।